पाकिस्तान जो है बड़ा खुश हो रहा है, या पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जब चाइना गए थे तो कहा गया कि जी ये पूछने गए कि हमारी क्या पोजीशन है, हमने क्या करना है, जबकि वो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम तो पैसे मांगने गए थे, हम तो ये बात करने ही नहीं गए। तो वो मुझे बताइए कि आप लोग हर चीज में हमें क्यों बीच में घसीट लेते हैं? देखिए, इंडिया चाइना का जो मसला है वो इंडिया चाइना का मसला चल रहा है। इंडिया ने एक स्टांस लिया है। इंडिया ने ये कहा है कि अभी आपने देखा होगा एसएफएफ जो है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसने जा करके 4 किलोमीटर जो है चाइना के अंदर घुस करके उनकी जमीन भी ऑक्यूपाई करी। और इंडिया ने ये चीज, और ये एक्शन से करीब 4-5 दिन पहले जो सीडीएस है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज अ मिलिट्री ऑप्शन इफ टॉक्स फेल। तो उन्होंने ये इस इंसिडेंट से पहले ही उन्होंने 3-4 दिन पहले चीज कह दी थी कि अगर टॉक्स फेल होती हैं तो मिलिट्री ऑप्शन है। और इंडिया ने चाइना को ये जो एक्शन किया है, जो चाइनीज जमीन ऑक्यूपाई करी है, इंडिया ने चाइना को ये सिग्नल दिया है कि वी हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड वी कैन टेक अ फाइट ऑन यू एंड वी कैन ऑक्यूपाई योर टेरिटरी। सो डोंट बी, आप इस भुलावे में मत रहिएगा कि आप इंडिया से लड़ेंगे और इंडिया को आप बिकॉज इंडिया जो है वो कोई साउथ चाइना सी में जैसे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है या ब्रुनेई है, इंडिया उन कंट्रियों की तरह नहीं है। इंडिया इज अ मच बिगर कंट्री। इंडिया इज अ कंट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स, ठीक है। और हमारे पास मिलिट्री माइट भी है, हमारी कैपेबिलिटी भी है, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, ठीक है, एंड वी कैन टेक ऑन चाइना। सो और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के सिलसिले में तो शायद मेरे ख्याल से इस मसले पे किसी भी इंडियन ऑफिशियल ने या गवर्नमेंट ने या फौज ने कभी किसी ने कोई बात नहीं करी। हाँ, इंडिया की एक पॉलिसी है 2 फ्रंट वॉर की, बिकॉज हमको पता है कि पाकिस्तान फौज जो है वो पैसा लेकर के लड़ती आई है। अगर आप उन्हें, अगर द प्राइस इज राइट दे फाइट फॉर यू। चाहे वो आप देख ले, सऊदी अरेबिया में आपकी ब्रिगेड है, वहां पे गई हुई है। आपके फॉर्मर आर्मी चीफ वहां पे एक एम्प्लॉई है, मुलाजिम है अल सऊद फैमिली के, और उस वहां पे उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है जो एंटी शिया एंटी ईरान कोलिशन है, वो उसको लीड भी कर रहे हैं। आपकी फौज जॉर्डन भी गई थी 1970s में, जब फिलिस्तीनियों को, और उस समय के ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो कि बाद में आपके आगे डिक्टेटर भी बने, वो जियाउल हक साहब वहां पे ब्रिगेडियर थे। उन्होंने कितने तकरीबन 5000 या 10,000 उन्होंने फिलिस्तीनी मार दिए थे वहां जाकर के, जो कि जॉर्डन में रेफ्यूजीज थे, और जॉर्डन के शाह के इनविटेशन पे गई थी आपकी फौज। तो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर देख लीजिए, आपने पैसे लिए हैं। पाकिस्तान ने, अगर कहते हैं कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी, तो आपने फ्री में तो नहीं लड़ी, आपने अमेरिका से पैसे लिए हैं। $32 बिलियन, $32 बिलियन आपने एज ए एड के नाम पे आपने पैसे लिए, आपने उनसे हथियार लिए, आपने उनसे वो प्लेटफॉर्म्स लिए जो कि आपको ऐसे नहीं मिल सकते थे, आपने उसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज किया। तो ये चीज इंडिया को पता है कि इफ चाइना पेज यू एनफ, योर फोर्सेस विल फाइट अगेंस्ट इंडिया। तो भाड़े की फौज है, भाड़े की फौज करेगी मौज, तो ठीक है, वो अपना उन्होंने बनाया हुआ है। तो इंडिया की अपनी एक 2 फ्रंट वॉर की पॉलिसी है। इंडिया ने उसके लिए तैयारियां की हुई है कि अगर 2 फ्रंट वॉर होती है तो हम उसे कैसे डील करना है। इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, और इंडियन नेवी हो, इन तीनों फोर्सेस की डॉक्ट्रिन इन प्लेस है 2 फ्रंट वॉर की। और इसके लिए जब वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं, जब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और ये नेवी, तो ये 2 फ्रंट वॉर को लेकर के ध्यान में रख करके ये एक्सरसाइजेस करते हैं अपने, और ये इंडिया का बहुत पहले से ये स्टांस है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बहुत से लोग कहते भी हैं कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो उसकी कोई जंग हो किसी से तो वो खुद नहीं आता है, वो किसी और को अपने आगे करता है। तो पहले उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान के साथ और इस तरह की वॉर में, जिसका पाकिस्तान ने बहुत देर तक, अभी तक बल्कि भुगत रहा है पाकिस्तान। तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना के साथ जो आपकी टेंशन है वो भी अमेरिका जो है आपको आगे किया हो, और अब उसकी जंग एक तरह से आप लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को चाइना से प्रॉब्लम है और वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो आप लोगों को लगा दिया, असला भी आप लोग खरीद रहे हैं, मार भी आप लोग खा रहे हैं और लड़ भी आप लोग रहे हैं। लेकिन फायदा किसका हो रहा है? आपका तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, आप लोगों का सिर्फ नुकसान हो रहा है ये करके। माना कि आप चाइनीज सोल्जर्स का भी आपने कुछ ना कुछ नुकसान किया है, लेकिन सिर्फ ये कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो बीच में आप लोगों को जो है यूज कर रहे हैं? देखिए,
इंडिया, चाहे वो कोल्ड वॉर का टाइम रहा हो, चाहे आज का टाइम हो, इंडिया कभी किसी कैंप को इंडिया ने कभी ज्वाइन नहीं किया। ना हम सीटो सेंटो के मेंबर रहे, आप थे। कोल्ड वॉर के टाइम पे आपने अमेरिकन ब्लॉक चूज किया, हमने कोई ना सोवियत ब्लॉक यूज किया, ना हमने यूएस वाला ब्लॉक में हम गए। आज का भी टाइम है, इंडिया की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है कि हम किसी ब्लॉक का मेंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। हमारे रिलेशंस हर कंट्री के साथ इंडिपेंडेंट होंगे। इसीलिए मोदी साहब जब पैलेस्टाइन गए थे तब इसराइल नहीं गए थे, और जब इसराइल गए थे तब वो पैलेस्टाइन नहीं गए थे। तो हम कभी भी ये बैलेंसिंग करना या किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना, हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते। इंडिया की वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। दूसरी चीज कि इंडिया को अमेरिका यूज करे, मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री जिसको आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम एड नहीं लेते। आई डोंट नो व्हाई इट इज सो हार्ड फॉर पाकिस्तानीज टू अंडरस्टैंड दिस। आपको कोई इस्तेमाल तब करता है जब आप उससे भीख लेते हैं। हम तो भीख नहीं लेते अमेरिका से, हम कोई एड नहीं लेते, हम क्यों उसकी जंग लड़ेंगे? वो हमें फोर्स भी नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर जो अमेरिकन एजेंसीज हैं, उन्होंने जितनी भी चाहे वो अमेरिकन एजेंसीज हो चाहे रशियन एजेंसीज रही हो, उन्होंने भी इंडिया के अंदर बहुत गंदगी मचाई है। तो वो उन्होंने किया ही सिर्फ इसीलिए था बिकॉज दे वांटेड टू आर्म ट्विस्ट इंडिया, दे वांटेड टू क्रिएट फिजर्स इनसाइड इंडिया। वो चाहते थे कि जिसका हमें एडवांटेज लेके इंडिया से मनचाहा काम करा सके, बट वो आज तक हो नहीं पाया है। और आपने कहा कि असलाह हम खरीद रहे हैं, हम जो भी असलाह खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। मेजोरिटी तो जो हमारा जो वेपन प्रोक्योरमेंट है, या तो वो हम रशिया से कर रहे हैं या हम फ्रांस से कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जो नेवी में भी है, हम जर्मनी और बाकी देशों से ले रहे हैं। और एक इंडिया का अपना हम खुद ने हमने एक इंडस्ट्रियल बेस बनाया है, हम बहुत सारा प्रोडक्शन हम अपना खुद करते हैं, हम उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है। जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ उनके लिए ही हम डिपेंडेंट हैं वेस्ट के ऊपर या रशिया के ऊपर। हम बाकी वेपन हमने खुद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप मुझे पता है ना, अमेरिका से हमने क्या उन्होंने नाक रगड़ दी दिल्ली में, F-21 ले लो हमसे, जो कि F-16 से कम 10 गुना ज्यादा एडवांस फाइटर देते हैं। उन्होंने कहा कि F-21 ले लीजिए, इंडिया ने नहीं लिया, इंडिया ने कहा हम नहीं लेंगे। तो अगर हम और उन्होंने ये तक ऑफर किया था कि आप S-400 ना ले, ठीक है, जो रशिया से जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम आपका उनका जो थर्ड है एयर डिफेंस सिस्टम यूएस का, उन्होंने कहा हम आपको वो दे देंगे। आप अगर F-21 ले लेते हैं तो हम आपको F-35 भी ऑफर करेंगे, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसके लिए आज की डेट में यूएई और बाकी कंट्रीज जो हैं वो परेशान है। वो चाहती है किसी तरीके से, इस हद तक परेशान है कि वो उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज तक करना उन्होंने मंजूर कर लिया F-35 के लिए, बिकॉज F-35 वाज नॉट द ओनली बेनिफिट दैट दे वर सपोज्ड टू गेट, बट इट वाज वन ऑफ द वेरी मेन पॉइंट्स जिसकी वजह से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो हमने नहीं लिया। तो ये चीज आपको मतलब ये पाकिस्तान में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हम जब आप भीख नहीं लेते हैं तो आपके पास खुददारी होती है, आपकी एक अना का मसला होता है, आप किसी के हाथों यूज नहीं।